हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑनलाइनर जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जीएस के ये जो पोर्शन है आपको कम से कम आने चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चन को कभी भी सिली मिस्टेक के द्वारा गलत ना करें और जो स्कोर है आपका अच्छा स्कोर रहे। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इस तरह के जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप गलत करके आएंगे तो वाकई में आप मेरिट लिस्ट से बाहर रहेंगे। तो इस वजह से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है ऑनलाइनर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक पूछ रहा है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? तो ऋषभदेव थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। आपको यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे ये वास्तविक संस्थापक थे। तो यहाँ पे इनका जन्म पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो कुंडाग्राम में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम। अगला है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी ने किया था। आपसे इसके शासनकाल के बारे में पूछ सकता है कि किस मुगल शासक के टाइम में ये बदायूनी थे, तो याद कर लीजिएगा अकबर। ठीक है, अगला पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद कर लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो याद कैसे करेंगे, जैसे कन्फ्यूज़न भी होता है। तो 1857 की क्रांति हुई तो सभी लोग उससे पूछने लगे वाई कैन। ठीक है, तो कैन से कैनिंग याद कर लीजिए कि मतलब 1800 की क्रांति क्यों हुई, वाई कैनिंग, ऐसे भी याद कर सकते हैं आसानी से। वह स्थान जहां 1930 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई। ठीक, राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला है, चिपको आंदोलन संचालित किया था। चिपको आंदोलन जो है किसने संचालित किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो ये आनंद मठ का अंश है। राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। पूछ रहा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको पराक्रम दिवस और किसकी जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ये आप आंसर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 1600 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? मैंने कल के सीरीज में बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और इसका जो मकबरा है आप लोग बताइए कहाँ पे है? पहली सीरीज में ये मैंने बताया, पहले या दूसरे में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब इसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी मार देते हैं जो गुप्त डायनेस्टी थे। तो गुप्त डायनेस्टी आपको नहीं देखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य से थे, तो याद कर लीजिएगा। और इसी के शासनकाल में जो है मेगास्थनीज आए थे। और इनकी पुस्तक क्या है? तो इंडिका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे? गलत करके आएंगे। तो याद कर लीजिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय जो है ये धर्मपाल ने करवाया था, और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किसने करवाया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, उसी में जो है वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहले, याद रखिएगा। अब नृत्य पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोहिनी अट्टम कहाँ का है। पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर
के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को हुआ था। लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे कि हस्ताक्षर हुआ था वो किन के बीच में हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो उसमें अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय की जो है सिग्नेचर थे, ये ध्यान देंगे। कर मत दो यानी टैक्स मत दो कथन किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये वाक्य बोला था। अब सरदार पटेल जी का जो है एक चीज़ से और कोरिलेट कर लीजिए कि जो बारदोली सत्याग्रह था वो इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। आप ये बताइएगा कि बारदोली सत्याग्रह जो है कब किया गया था। अगला है कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में हुआ था। ठीक है, आप ये बताइए कि भारत में जो ट्रेन चलाई गई थी वो किसके शासनकाल में, प्रथम जो ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच में जो चलाई गई थी वो किसके शासनकाल में चलाया गया था, यानी कि उस टाइम कौन था गवर्नर? अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैंने आपसे इसके पहले भी दिवस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें भी आप बताइएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचशील पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी और 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आप ये बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? अगला है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद, यहाँ पे कहाँ पे? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है किसने कराया था? तो राइट आंसर होगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस बताइए कब मनाया जाता है? और इसके साथ ही दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी कब है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ पे है? यदि भारत स्तर में बात करें तो सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आपसे यदि स्टेट पूछता है तो स्टेट याद कर लीजिएगा कि राजस्थान से, और ये जो सतलज और ब्यास नदी का जो है संगम पे ही हरिके बैराज पे बना हुआ है। ठीक है, वहीं से ये निकलती है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज जो है किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। आप बताइएगा कि चेचक की खोज किसने की थी? अगला है, जैसा कि मैंने बताया था प्रार्थना समाज के बारे में पूछा था, तो आत्माराम पांडुरंग जो है इसके राइट आंसर होंगे। अगला पूछ रहा है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चिल्का झील जैसा कि आपको पता होना चाहिए उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके साथ ही वुलर झील आप बताइए कहाँ पे है? वैसे मैं ही बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और जैसा कि लोकटक आपको मणिपुर का हो ही गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर होगा 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को आया था। आप क्रिप्स मिशन बताइए कब आया था, इसके साथ ही साइमन कमीशन कब आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जुबान पे बैठे रहना चाहिए कि देखते ही ये जो है बूस्टर का काम करेंगे एग्ज़ाम हॉल में कि हाँ आते देखते हुए मारे फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।